गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप धातु रूप लट लकार के बारे में पढ़ेंगे। तो लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है। सभी लकार में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और उनके कुछ चिन्ह होते हैं जो हम धातु के साथ प्रयोग करते हैं, धातु के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि लट लकार वर्तमान काल के चिन्ह हैं। प्रथम पुरुष में ती, तह और अंति, मध्यम पुरुष में सी, थह, थ, उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। ये पहले भी आप सारे चैप्टर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। स, तौ, ते ये पुल्लिंग के लिए, सा, ते, ता ये स्त्रीलिंग के लिए, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है, चाहे वो यहाँ पर त्वम है, तुम अगर हम बोलेंगे, चाहे वो लड़की के लिए प्रयोग हुआ हो या लड़के के लिए, मतलब या स्त्रीलिंग के लिए चाहे पुल्लिंग के लिए। ऐसे ही युवाम, तुम दोनों, चाहे तुम दोनों स्त्री हो, चाहे तुम दोनों कोई पुरुष हो। तुम सब, चाहे ये पुल्लिंग के लिए आए तुम सब, चाहे ये तुम सब स्त्रीलिंग के लिए आए। ऐसे ही अहम, मैं अगर मैं पढ़ती हूँ ऐसे कहेंगे तब भी अहम पठामी होगा, और अगर कहेंगे मैं पढ़ता हूँ तब भी अहम पठामी ही होगा। ऐसे ही आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। ये जानना जरूरी था। अब इसके कुछ वाक्य हम देखते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है। अब इन वाक्यों में हम ये देखना होता है कि जो कर्ता है वह कौन से वचन का है। तो वह हमने देखा कि कहाँ पर आया था, यहाँ पर प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो प्रथम पुरुष के एक वचन के स हमने लगा दिया। अब हमें देखना है कि प्रथम पुरुष के एक वचन में धातु के साथ कौन सा चिन्ह लगता है, कौन सा वर्ण, कौन सा शब्द हम ऐड करते हैं, तब वह प्रथम पुरुष का एक वचन बनेगा। तो पढ़ता है, पठ धातु है, उसके साथ हम क्या लगा देंगे, ती, तो बन जाएगा पठती। वह पुस्तक पढ़ता है, सह पुस्तकम पठती। तो ये हो जाएगा लट लकार वर्तमान काल का एक वाक्य। इन वाक्यों में हमें यही देखना होता है कि कौन से वचन का करता है, और जिस वचन का करता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। आगे भी कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं। वे लोग घर जाते हैं। अब जो वे लोग हैं ये कौन से वचन का वाक्य है और कौन से पुरुष का है, ये हमें देखना है। तो ते कहाँ पर आया है, अब ये भी हमें पता चल गया है कि वे लोग हैं, तो ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर पुल्लिंग के लिए ते आया है हम वही देखेंगे। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में ते आया है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में और पुल्लिंग के लिए ते आया है। तो यहाँ पर भी ये प्रथम पुरुष बहुवचन का है पुल्लिंग शब्द। तो वे ते गृहम गच्छन्ति। ते जनाः भी यहाँ पर कर सकते हैं हम, ते जनाः। वैसे तो ते से ही मतलब समझ में आ रहा है कि वे लोग हैं, बट ते जनाः, ते जना रहने दीजिए, जना। तो ते गृहम गच्छन्ति, वे सब घर जाते हैं। तो हम प्रथम पुरुष के बहुवचन में धातु के साथ क्या लगाते हैं, अंति। तो यहाँ पर हमारी गम धातु है, जो उसको गच्छ हो जाता है, और यानी कि तो फिर गच्छ के साथ हमने अंति लगाया, और अंति का हम अ नहीं लगाते हैं, सिर्फ ये लगाते हैं। तो बन गया हमारा गच्छन्ति, ते गृहम गच्छन्ति। अब आगे देखते हैं। मैं लिखता हूँ, अहम लिखामी। और अगर यहाँ पर होता मैं लिखती हूँ, तब भी क्या आएगा कि अहम लिखामी, ये वाली मात्रा, मैं लिखती हूँ। तो चाहे ये स्त्रीलिंग है चाहे ये पुल्लिंग है, दोनों के लिए ही सेम प्रयोग होगा। ये है क्योंकि
उत्तम पुरुष का एक वचन, ये भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में हम क्या प्रयोग करते हैं? आमी। तो लिख धातु है, लिख धातु के साथ हमने प्रयोग किया आमी। आमी का आ हटा देते हैं, बन जाता है लिखामी। मी जोड़ देते हैं तो बन जाता है लिखामी। तो ऐसे बनाते हैं कि जिस वचन का, जिस पुरुष का कर्ता होता है, उसी वचन की, उसी पुरुष की क्रिया हम लगाते हैं। फिर है हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावे है। हम दोनों की संस्कृत आवाम और पढ़ते हैं पठावे है। तो क्या आएगा? अहम आवाम वयम होता है ना, तो आवाम द्विवचन है, द्विवचन मध्यम पुरुष के द्विवचन में आवह लगाते हैं, तो पठ धातु में आवह लगा दिया, पठावे है। वे सब खेलते हैं, वयम खेला में है। वे सब यानी कि वयम, आवाम के बाद क्या आता है? वयम। अहम आवाम वयम, वे सब खेलते हैं। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में हम आमह लगाते हैं। तो खेल धातु के साथ हमने आमह लगाया, बन गया, आ को नहीं लेंगे, खेला में है। तो वयम खेला में है। अब है केशव धीरे धीरे लिखता है। केशव है यानी कि ये भी क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन। ये भी कह सकते हैं हम, वह धीरे धीरे लिखता है, तब भी यहाँ पर से आएगा। से कोई, जैसे यहाँ पे केशव हो गया, मोहन, सोहन, राम, लखन, कोई भी हो सकता है, तो यानी कि वो पुल्लिंग है। तो से शनै शनै लिखती, शनै शनै का मतलब होता है धीरे धीरे, लिखती लिखता है। लिख धातु में हमने अति लगाया तो बन गया लिखती। ये सब जोन से वचन का पुरुष का कर्ता होता है, उसी वचन का पुरुष की क्रिया होती है। तो अभी और थोड़े से सेंटेंस देख लेते हैं। ये है हम दोनों यहाँ खेलते हैं। अब हम दोनों, फिर से हमारे पास आवाम आ गया। आवाम अत्र मीन्स यहाँ क्रीड़ाव है। आवाम अत्र क्रीड़ाव है। तुम कहाँ जाते हो? त्वम कुत्र गच्छसि। अब तुम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तुम, तो ये भी मध्यम पुरुष का एक वचन ही हम लगाएंगे। मध्यम पुरुष के एक वचन के साथ हम धातु प्लस सी लगाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे गम धातु है, इसका हो जाएगा गच्छ, और गच्छ प्लस सी बन गया गच्छसि। तो इस तरह से त्वम कुत्र गच्छसि। लड़का हंसता है, बालक है हसति। लड़का एक ही है, एक वचन लगाएंगे, और प्रथम पुरुष का एक वचन है तो हसति। लड़का हंसता है। लड़कियां नाचती हैं। अब देखेंगे कि लड़कियां कहाँ पर आता है, या ये कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। तो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अति, अतः, अंति होता है। तो हम ऐसे ही नृत्य धातु है, नृत्य धातु के साथ, नृत्य धातु के साथ अंति लगा देंगे, बन जाएगा नृत्यंती। तो बालिका नृत्यंती। अब आपको मैं कुछ ये सेंटेंस दे रही हूँ। तुम दो खेलते हो, हम सब पढ़ते हैं, छात्र चित्र देखता है, वे सब दौड़ते हैं। इनको आपको अनुवाद करना है। ऐसे जैसे हम, अगर फिर हमें शुद्ध करने के लिए भी सीखना है, तो हम वाक्यों को शुद्ध कैसे करेंगे। अगर हमारे पास ये वाक्य है अहम पठति, अब हमें ये देखना है कि अहम के साथ क्या आना चाहिए, पठति सही है या नहीं है। तो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वही आपको शुद्ध करनी है, इनको एज इट इज रखना है। अब हमने जैसे ऊपर बताया अनुवाद करने में कि ये देखोगे आप कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। एक मैं आपको करके बता देती हूँ। अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, और हमने इसके साथ ये क्रिया कौन सी लगा दी,
प्रथम पुरुष का एक वचन, ये है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो ये इसका मतलब रोंग है। तो हमें उत्तम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया यहाँ पर लगानी है। तो वो क्या होती है, अहम के साथ हमने ऊपर अनुवाद में भी पढ़ा, अहम पठामी। उत्तम पुरुष के एक वचन में हम धातु के साथ आमी लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, अहम पठती नहीं, ये रोंग है, अहम पठामी। तो ऐसे ही ये दोनों सेंटेंस आपको शुद्ध करने हैं। आपको देखना है यूयम के साथ कच्छतः ठीक है या नहीं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि ये कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है, तो आपका ये ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आवाम को आपको देखना है कि कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है, कहाँ पर आवाम आता है, आवाम के साथ हम धातु में क्या लगाते हैं, जो आपको ऊपर अभी पढ़ाए गए हैं। तो उससे ही आपके ये दोनों ठीक होंगे। ये आपको करेक्ट करनी है। अगर इसमें लट लकार में कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो वो आप अपनी लाइव क्लास में दोबारा से पूछ लेना, परंतु इसको कई बार पढ़ना, समझना और कुछ वाक्य अपने आप से करके देखना।